वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो बहुत सारे एस्पिरेंट कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी की जाए या जूनियर असिस्टेंट की तैयारी की जाए। हालांकि इतनी बड़ी बात नहीं थी, ये सिंपल सी बात थी, फिर भी एस्पिरेंट बार बार मैसेज कर रहे हैं कि बताएं आप क्या किया जाए, आप कैसे तैयारी की जाए। आप सबको पता है जेकेएसएसबी ने एग्जाम कैलेंडर रिलीज़ किया जिसमें कहा कि जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम जो है वो फरवरी के मंथ में होगा और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम जून के महीने में होने जा रहा है। टेंटेटिव कैलेंडर आप सबको मिल गया, आपने देख लिया। आपको पता है कि जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है उसका जो मंथ बताया गया फरवरी 2026 में एग्ज़ाम होना है और अब से लेकर इसमें सिर्फ 50 दिन बचे आपके पास। और दूसरी तरफ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की अगर एग्ज़ाम की बात करें तो उसको जून मंथ कहा गया है, जो जेकेएसएसबी ने एग्ज़ाम टेंटेटिव कैलेंडर निकाला है, और इसके लिए आपके पास बचते हैं 5 महीने। अब एक सिंपल सी बात को आप समझें, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है, फिर भी एस्पिरेंट कन्फ्यूज़ रहते हैं। अगर आप सिलेबस देखें, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस देखें और जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस देखें, इसमें 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं लगभग जो एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, और अकाउंट असिस्टेंट में 4 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, उसको हम अभी नहीं बात करेंगे। फिलहाल जो जनरल अवेयरनेस की बात करें, कंप्यूटर की, इंग्लिश की, सिमिलर, कोई परेशानी नहीं। मैथमेटिक्स में थोड़ी चेंजेस हैं, ये बात अलग है, लेकिन 4 सब्जेक्ट दोनों तरफ हैं। यहाँ पर मार्क्स में थोड़ी चेंजेस है लेकिन सब्जेक्ट वही हैं। और दूसरी तरफ देखें, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो जूनियर असिस्टेंट में नहीं है। अब इससे क्या पता चलता है? सिंपल सी बात है, अगर आपने जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देना है, फॉर्म भरा हुआ है, डेफिनेटली आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करोगे, नो डाउट, कोई सोचने की बात ही नहीं है। 4 सब्जेक्ट आप इधर से करोगे जूनियर असिस्टेंट के, वो कैसे करना, क्या करना, मैं आपको सब बताने वाला हूँ। बस थोड़ी देर, 5 मिनट तक और वीडियो में रहें। और दूसरी तरफ आपका इसी की वजह से, जो आप तैयारी करोगे, इसी की वजह से आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का भी लगभग 4 सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे। अब जब फरवरी में इसका एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई और जून का आधा महीना, ये लगभग आपके पास 3 साढ़े 3 महीने और बचते हैं, जिसमें आप अकाउंटेंसी, साइंस, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स कवर कर लोगे। और बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जो अभी कमेंट करते हैं, सर सिलेबस कब आएगा, हम तैयारी कब स्टार्ट करें, आप ग्रुप कब स्टार्ट कर रहे हो, कोर्स कब लॉन्च कर रहे हो। यार, जब 90% सिलेबस हो जाएगा तब भी आप यही कमेंट करते रहना, सिलेबस कब आएगा, ग्रुप कब स्टार्ट होगा, तैयारी कब स्टार्ट करें। थोड़ा सा यार कॉमन सेंस थोड़ी सी लगाओ यार। सारी इस वक्त अभी लगभग जो है 10-15% तैयारी हो चुकी है, 15% से भी ज़्यादा तैयारी हो चुकी है। जो पहला बैच हमने स्टार्ट किया तो उसमें से 25% तैयारी हो चुकी है। तो अभी भी आप ढूंढ रहे हो सिलेबस, वही सिलेबस है, थोड़ा बहुत लिटिल बिट चेंजेस होगा तो वो बाद में हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। जूनियर असिस्टेंट के भी ऑलमोस्ट वही सिलेबस और फाइनेंस का भी वही ऑलमोस्ट सिलेबस रहने वाला है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। एक कॉमन सेंस तो इतनी होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप दोनों में हो, जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरा, फाइनेंस का भी भर दिया आपने, तैयारी आप चाहते हो दोनों एग्जाम अच्छे से हो जाएं, तो उसके लिए सिंपल सा आपने काम करना है। जूनियर असिस्टेंट की जो 50 दिन की स्ट्रेटजी हमारी चल रही है, इसमें आप इनरोल हो जाएं। 50 दिन जिस तरीके से हम आपको तैयार करवा रहे हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए, उस तरीके से पूरा टाइम टेबल के हिसाब से चलें, जिसमें हम 2 सब्जेक्ट पहले लेंगे। जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर लेकर चल रहे हैं। सपोज अगर जो नए एस्पिरेंट आ रहे हैं उनके लिए मैं कहूँ, 24 दिसंबर से अगर वो स्टार्ट करते हैं, 12 जनवरी तक 20 दिन जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर चलेगा। इंग्लिश, और मैं इसका डिटेल भी बताऊंगा, आप सोचोगे 20 दिन में कैसे, मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ डिटेल टाइम टेबल। इंग्लिश और मैथ्स एंड रीजनिंग जो है ये 13 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक चलेगा, 20 दिन। इसके बाद आपका रिवीजन आ जाएगा, जिसमें ओवरऑल चारों सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे। इसमें जो एग्जैक्ट टाइम टेबल है वो अलग से होता है, ये आउटलाइन है, आउटलाइन ग्राफ है कि आप इस तरीके से चलेंगे। 10 दिन आपका लास्ट रिवीजन रहेगा, लगभग 11 फरवरी तक आपका ये 50 दिन में सारा कवर करना है। और अगर ये हो जाता है, आप 12 फरवरी अगर आप जूनियर असिस्टेंट का अच्छे से एग्जाम दे देते हो, फिर फाइनेंस पे आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, 12 से अगर आप 1 2 3 आगे पीछे भी ले सकते हो। सपोज अप्रॉक्सीमेट बात करें, 12 फरवरी से आप स्टार्ट करते हो, 8 मार्च तक 25 दिन आप अकाउंटेंसी पढ़ते हो। 9 मार्च से लेकर 28 मार्च तक 20 दिन आप इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स दोनों इकट्ठा करके पढ़ते हो। साइंस 7 दिन के लिए लेकर चलते हो। और जीके को फिर से, क्योंकि यहाँ पर जीके 30 मार्क्स का, थोड़ा अच्छे से और पढ़ना पड़ेगा। जीके को फिर आप जो भी पढ़ा है उसको और अच्छे से रिवाइज और एडिशन इसकी करेंगे 10 दिन के लिए, 15 से 14 अप्रैल तक। फिर उसके बाद जो रिवीजन रहेगी वो सारे सब्जेक्ट फिर से, कंप्यूटर, जीके सारे फिर से आएंगे। 8-8 दिन का हम लेंगे, जीके, कंप्यूटर, साइंस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंग्लिश, मैथ्स, ये 8-8 दिन आपको लेकर चलना है। और उसके बाद फाइनल रिवीजन 15 दिन की रहने वाली है। और टोटल जो है 5 जून 2026 तक, देखो पूरी तैयारी करनी है। अगर एक प्रॉपर वे में अगर नौकरी चाहिए आपको, तो फिर ऐसा करना पड़ेगा। टाइम पास करने से नहीं होती यार, ये कितनी मैं बता चुका हूँ मैं। तो एस्पिरेंट सोच रहे होंगे कि कैसे आपने कह दिया कि 20 दिन में 2 सब्जेक्ट लेकर चलें, क्योंकि टाइम ही इतना ही है, क्या करें, कोई ऑप्शन है आपके पास और इस तरीके से लेकर चल सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, इसमें आपको इस तरीके से लेकर चलना है। जैसे कि 24 तारीख है तो पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, कंप्यूटर का साथ में लेना है, 2 सब्जेक्ट लेकर चलने हैं। 24 में पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन जनरल अवेयरनेस का, दूसरी तरफ आपका कंप्यूटर का जो बेसिक हिस्ट्री, जनरल करैक्टर जो भी है ये। इसके बाद थोड़ा सा जूम करके बता दूँ इस तरीके से, 25 को आपने लेक्स एंड रिवर्स ऑफ इंडिया, साथ में कंप्यूटर का CPU। उसके बाद 26 को आपका क्राफ्ट्स एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया, साथ में कंप्यूटर मेमोरी।
27 को कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया के साथ सेंसस पढ़ लो और इनपुट इधर कंप्यूटर का, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया 28 को पढ़ लो, आउटपुट डिवाइसेस इस तरफ से। तो इस तरीके से लेकर आपने चलना है। ये आपका फाइनल जो रहेगा ये 11 को 10 तक चलेगा। 11 को आपने क्या करना है, आपको रिवाइज 11 तारीख को आपने करना है रिवीजन। जो भी इंडियन जी के पोर्शन पढ़ा उसका फिर टेस्ट होंगे आपके लगभग जितने भी टेस्ट, हालांकि हर एक दिन में टेस्ट चलेगा आपका साथ में, रिवीजन फिर टेस्ट, ये पूरा आपका रहेगा कंप्यूटर का भी जीके का भी, ठीक है। तो ये पूरा साथ में। लेकिन आपको मैं बता दूं आपको यहाँ पर किस तरीके से तैयारी करनी है। बार बार आपको ग्रुप में बताता रहता हूँ, जो भी एस्पिरेंट है समझते नहीं है। देखो आपको एक नोट्स 2 मिलेंगे जीके और कंप्यूटर के, फिलहाल पूरी कंप्लीट पीडीएफ, उसका प्रिंट निकाल लेना पहला काम, ठीक है। अब मैन टाइम जो सबसे ज़्यादा टाइम आपको लगाना वही जो प्रिंटेड नोट्स होंगे, जो आपके हाथ में फोटोस्टेट करवाने के बाद आपके सामने आए होंगे नोट्स, उनसे मैन टाइम उस पर लगाना है। उसके अलावा आपको एक जैसे वीडियोस 2 मिलेंगे, पॉलिटिकल फिजिकल के अलग अलग 2 वीडियोस। इसके बाद इसकी एक वीडियो टेस्ट की इसको मिलेगी, जो रात को यूट्यूब पे समझाया जाएगा एक एमसीक्यूज की फॉर्म में, रिवीजन टाइप, वो देखना। उसके बाद एप्लीकेशन पे आपका टेस्ट आएगा इसी टॉपिक पे, वो आपने देना। ये काम आपका दिन में होगा, ठीक है। पहले वीडियोस देखी, फिर नोट्स पे अच्छे से पढ़ा, उसको ठीक ठाक पढ़ा, 4 घंटे 5 घंटे एक एक पॉइंट याद कर लिया। फिर उसके बाद आपको शाम को वीडियो मिलेगी इसी टॉपिक पे रिवीजन की, जो चीज़ पढ़ा उसको थोड़ा सा एमसीक्यूज के फॉर्म में रिवाइज करेंगे। वो करने के बाद फिर उसके बाद एप्लीकेशन पे इसी टॉपिक पे टेस्ट होगा, वो देना। ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, पहले से तैयार कर रही है हमने, क्योंकि हमारा इससे पहले बैच चल रहा है। तो आपने ये काम करना है, तब हम मानेंगे एक सब्जेक्ट एक टॉपिक आपका क्लियर हुआ। इस तरह हर एक इंडिविजुअल टॉपिक में मेहनत करनी पड़ेगी, बस सोचने से नहीं। सिलेबस कब आएगा, फॉर्म अभी भरें कि ना भरें, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, अब इसका सिलेबस आएगा नहीं, एग्ज़ाम ये ऐसे ही है, फ्रॉड है, कोई नहीं, टेंटेटिव कुछ नहीं है। ऐसी बातें करनी है, मैं बार हाँ आपको बता चुका हूँ, करते रहो, बहुत अच्छी बात है, करते रहो, शाबाश। और जिसको पढ़ना है वो सोचने वाली इधर उधर देखने की बात नहीं है, सीधे लग जाओ। जूनियर स्टूडेंट का आप पढ़ोगे, बाकी आपको समझा दिया मैंने, खुद ब खुद 4 सब्जेक्ट आके अकाउंट स्टूडेंट के हो जाएंगे। उसके बाद आपको बहुत टाइम मिलेगा और उसमें आपने बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स कर लेने हैं। अगर आपको अभी तक भी समझ नहीं आ रहा है तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, तो ग्रुप में आपको समझाया जाएगा किस तरीके से पूरा प्रॉपर वे में बताया जाता है। ये आपने वीडियोस देखनी है, टाइम टेबल ये है, इस तरीके से चलना है। ये शाम को ये वीडियो आएगी, शाम को टेस्ट आपका रिवीजन का होगा, एप्लीकेशन पे टेस्ट आपका प्रैक्टिस के लिए होगा। सारी चीज़ें आपको तरीके से बताई जाएगी। नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं, चाहे आप फाइनेंस कॉन्टेस्टेंट के लिए तैयारी करें या फिर आप जूनियर स्टूडेंट के लिए तैयारी करें। व्हाट्सएप नंबर यही रहेगा, मैसेज कर। जस्ट आपने फालतू बात है, आई एम सॉरी टू से बट आई डोंट हैव मच टाइम, क्योंकि हमें आपके लिए और कंटेंट तैयार करना है अभी, तो उस पर काम लग रहा है। अभी अकाउंटेंसी पे मैं काम कर रहा हूँ, ताकि उसके जो अकाउंटेंसी के नोट्स तैयार हो रहे हैं उसमें कोई कमी ना रहे, आपको ज़रूरत ना पड़े इधर उधर जाने की, इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम उस पर लग रहा है। तो आप गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वगैरह ना करें, आप सीधा लिख दें एग्जाम का नाम JA या फिर FAA, जिसमें ज्वाइन करना है वो व्हाट्सएप मैसेज करके वो लिखते, तो आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, प्रोसीजर बताया जाएगा किस तरीके से ऐड होना है। बाकी सारी चीज़ें वही होंगी, आपको टेंशन नहीं है कि आप पर्टिकुलरली कहो कि ये है वो है कैसे होगा, सब चीज़ें सिंपल वे में आपको समझ आ जाएंगी। बस मेहनत करने वाला बन जाओ, बाकी जो है मटीरियल की टेंशन आप बिल्कुल ही मत लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। मोटिवेशनल वीडियो इस तरीके की और अगर आप देखना चाह रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। और अगर आप अच्छे अंदाज में तैयारी करना चाह रहे हो, एग्जाम ओरिएंटेड वे में तैयारी करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।